क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 27 फरवरी 2025 को है और डे जो है आपका थर्सडे है। तो जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये पार्ट 2 केमिस्ट्री का है, मतलब हैलो एल्केन से लेके बायोमॉलिक्यूल्स तक का जो चैप्टर है ये टोटल जो है 33 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो भी टॉपिक या हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि 33 में कम से कम 20 मार्क्स इससे जरूर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन से। ये चैप्टर जो है टोटल कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। तो इसमें आपसे फार्मूला बनना चाहिए। तो जो पहला हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पे सपोज दैट राइट कर रहे हैं C2H5। आप Br भी ले सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम यहाँ करा रहे हैं किसके साथ? KOH के साथ। ये KOH जो है आपका कैसा है? एल्कोहलिक है। फिर देखिए इसी C2H5 की रिएक्शन हम करा रहे हैं KOH के साथ। ये आपका कैसा है? एक्वस है। फिर C2H5 Br की रिएक्शन हम करा रहे हैं AgNO2 के साथ और इसी C2H5 Br की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? KNO2 के साथ। अब आपसे ये प्रोडक्ट पूछेगा, यहाँ पे ये चेंज हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। तो ये आप ये समझेंगे ये क्या है? RX है आपका, मतलब ये एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है, यहाँ एक्वस KOH है, यहाँ AgNO2 है, यहाँ पे क्या है? KNO2 है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ध्यान से देखिए, एल्कोहलिक KOH को पहले डिस्कस कर रहे हैं। जब भी KOH या यहाँ पे NaOH भी हो सकता है, एल्कोहलिक जरूर लिखा रहेगा। तो जब भी एल्कोहलिक राइट रहेगा तो आप यहाँ पे क्या कराएंगे? इलिमिनेशन। इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इसका मतलब ये है, डी का मतलब है रिमूव करना, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन को, हैलोजिनेशन का मतलब है किसको? हाइड्रोजन को। मतलब आप अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे और बीटा कार्बन से किसको रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन को। अब आप नहीं जानते होंगे कि अल्फा किसको बोलेंगे, बीटा, तो ये ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे C2 है, एक C जो है Br से अटैच होगा, तो जो Br से मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और सेकंड जो C होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं, ये आपका C2H5 हो गया और यहाँ पे हमने Br लिखा। ये आपका अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। तो अल्फा से किसको रिमूव कर देंगे? Br को। बीटा को किस, मतलब बीटा से क्या? H। तो ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी पूछता है, 2023 में यही आया था कि द नेम ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आप बताएंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब है रिमूव करना, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन का मतलब है किसको? हाइड्रोजन एटम को। तो यहाँ से Br और यहाँ से क्या? H। आप रिमूव करेंगे, देखिए क्या बन रहा है? C2H4 बनेगा। देखिए ये C2 हो गया, H कितना हो गया आपका? 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा। इसको हम लोग जब बॉन्ड में राइट करेंगे तो एल्कीन है ये क्या है? एल्कीन। IPAC में हम इसे एथीन राइट करेंगे। आपको बस इतना लर्न रखना है कि हमको रिमूव क्या करना है? अल्फा से Br के प्लेस पे Cl हो सकता है, ठीक है, Br के प्लेस पे Cl भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बीटा वाले हाइड्रोजन पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन ही। तो यहाँ से आप Br और यहाँ से H रिमूव करेंगे तो आपका क्या बनेगा? C2H5। बाई प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहाँ से K और Br और यहाँ से H निकला है और यहाँ से OH, तो क्या हो जाएगा? H2O। सेकंड में आइए, C2H5 Br है, यहाँ पे एक्वस गिवन है। आपको बस इतना लर्न रखना है, यहाँ एल्कोहलिक था तो हमने इलिमिनेशन कराया है और एक्वस है तो हम क्या कराएंगे? हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। मतलब क्या होगा कि OH जो है Br को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा? C2H5 आपका क्या? OH प्लस क्या? KBr। अब हम यहां आएंगे, C2H5 Br की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराना है और किसके साथ? पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। तो देखिए AgNO2 के केस में आप क्या करेंगे कि
जो इज आपका NO2 है वो डायरेक्ट रिप्लेस कर देगा किसको, Br को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5 आपका क्या, NO2। क्या बन जाएगा, C2H5NO2। पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5ONO। क्या बन जाएगा, C2H5ONO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल नाइट्राइट। क्या हो जाएगा, एथाइल नाइट्राइट। इसका क्या हो जाएगा, एथाइल नाइट्राइट नहीं, ये नाइट्रो है। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथाइल। क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथाइल। तो लन क्या रखेंगे, जब Ag रहेगा तो आप डायरेक्ट जो है रिप्लेस कर देंगे Br के प्लेस पे क्या, NO2। लेकिन जब यहाँ पे K रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ONO। क्या लिखेंगे, ONO। NO2 को क्या लिखेंगे, ONO। रीजन ये है कि S ब्लॉक का एलिमेंट है और ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का एलिमेंट। देखिए यहाँ पे एक नया कंपाउंड है, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराना है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बीटा आपको 2 दिख रहे होंगे, बीटा कार्बन। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच है तो कैसा हो गया, अल्फा। इसका पड़ोसी बीटा ये है और बीटा ए है। तो आप फर्स्ट केस में इस कार्बन से निकालेंगे हाइड्रोजन बीटा से, और सेकंड जब इधर वाला प्रोडक्ट बनाएंगे तो किधर से निकालेंगे, इधर से। तो देखिए ध्यान से हम इसको बना रहे हैं। तो CH3 हो गया, CH2 हो गया। हम किससे बीटा निकाल रहे हैं, यहाँ से। तो CH2, यहाँ से Br निकल गया तो क्या बचा, CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, आपका H। तो ये बना प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए इधर बना रहे हैं तो CH3 CH2। अब यहाँ इस हाइड्रोजन से हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH, फिर यहाँ से Br, CH, और क्या बनेगा, CH3। तो ध्यान से देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, यहाँ पे जो हम रूल फॉलो करेंगे वो सेट जेब रूल है, या जेड सेब भी बोलते हैं इसको, सेट जेब रूल बोलते हैं, जेब है शायद। तो सेट जेब रूल ये बोलता है कि अब कभी कभी पूछेगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल ज्यादा होंगे। क्या ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एल्काइल। एल्काइल का मतलब ये है, ये सब आपको एल्काइल दिख रहा है। तो देखिए एक एल्काइल है यहाँ पे देखिए इधर आपका एक एल्काइल है और एक इधर एल्काइल है। तो नंबर ऑफ एल्काइल किधर ज्यादा है, इधर। एल्काइल हम कैसे जाने, जिसमें क्या होता है कि जैसे ये CH3 है, ये C2H5 है, तो ये एल्काइल है। यहाँ पे देखिए C3H7 है तो ये एल्काइल है। ये जो है आपका क्या है, ये एल्काइल नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो गया है, देखिए। तो ये एल्काइल नहीं है। तो आप ये लन रखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये केस तब क्रिएट होगा जब हमारे पास बीटा कार्बन ज्यादा होंगे, मतलब दोनों साइड बीटा कार्बन होंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा वही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। देखिए RX यहाँ पे राइट है तो RX का मतलब हो गया एल्काइल हैलाइड। R के प्लेस पे C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, इससे बड़ा कार्बन भी हो सकता है। Br के प्लेस पे Cl हो सकता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ। और यहाँ पे प्रेजेंस किसका है, ड्राई ईथर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि मैग्नीशियम जो है वो डाईवैलेंट होता है। डाईवैलेंट ऐसा समझिए कि मैग्नीशियम के साथ 2 चीजें जुड़ेगी। डाई का मतलब 2 हो गया, तो मैग्नीशियम के साथ 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे RX है, बीच में हो जाएगा मैग्नीशियम, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये मेटल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X निगेटिव। मतलब आप ऐसे बता सकते हैं कि Mg क्या है, RMgX। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो है ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, तो आप ये बताएंगे कि मैग्नीशियम जो है एक मेटल है, यदि हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या कर लेगा, एक्सप्लोसिव नेचर का हो तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या राइट कर देना है, RMgX। और R के प्लेस में क्या आ जाएगा, C2H5 या CH3 है तो चुपचाप वो लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे अब RX की रिएक्शन Na के लिखा हो, मतलब यहाँ पे क्या राइट हो, सोडियम, और यहाँ ड्राई ईथर गिवन है। तो आप ये लर्न रखेंगे कि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना R होगा उसका डबल बनेगा। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट जितना बनेगा
वो जितना R होगा उसका क्या बनेगा, डबल। यहाँ पे R कितना दिख रहा है, 1 है ना, तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा 2R, तो 2R नहीं लिखना है, R, क्या लिखना है, R। बाहर क्या निकल जाएगा, Na एंड X। तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 2NaX, मतलब यहाँ पे 2 ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे राइट है C2H5 और Br है, और यहाँ पे राइट है क्या, Na, और यहाँ पे राइट है ड्राई ईथर। तो अब बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5 कितनी टाइम हो जाएगा, 2 टाइम, क्या हो जाएगा, 2 टाइम C2H5 C2H5, और प्लस क्या हो जाएगा आपका NaBr। तो ये बाई प्रोडक्ट है, आपसे बनता है तो आप लिखिए, नहीं बनता तो ना लिखिए, लेकिन मेन प्रोडक्ट जरूर लिखना है। तो बस क्या ध्यान रखना है कि सोडियम प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, वुड्स रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। और जितना हमारा एल्काइल होगा सेम उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है C6H5Br और यहाँ पे Na है और यहाँ पे क्या है, ड्राई ईथर। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5 कितनी टाइम, 2 टाइम, तो C6H5 2 टाइम। तो ऐसा भी बना हो सकता है, ये C6H5 ही है, ऐसा भी बना हो सकता है, या इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका C2H5 डाइफिनाइल, मतलब यहाँ पे नहीं C2H5 नहीं है, C6H5 है ना, तो C6H5 C6H5। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे दे देगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे C2H5Br गिवन है, यहाँ पे राइट कर दिया Mg और यहाँ बता दिया A है, ठीक है। फिर आगे जो है यहाँ पे इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ, अब बताना है प्रोडक्ट, और यहाँ कर दिया B। तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे ये RMgX तो यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पे A पे क्या बनेगा, A पे क्या बनेगा, बोलिए C2H5 MgBr, ठीक है। अब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O के साथ। तो क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिए, Mg होता है डाइवैलेंट, कैसा होता है, डाइवैलेंट। तो वाटर को हम लोग राइट करेंगे H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो Mg पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो एक Br के साथ चला जाएगा और एक किसके साथ, OH के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5 और ये H क्या बन जाएगा, C2H5H। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mg, और Mg के साथ क्या, OH एंड Br, ठीक है। ये तो ये आपका B हो गया, तो आपसे ये ऐसा बन जाना चाहिए, लिख लो बन। हेलोएरीन, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ये हेलोएरीन है, मतलब ऐसा आप समझिए कि बेंजीन के साथ क्या अटैच है, X है, तो इसे हेलोएरीन बोलेंगे। और ये इसका जो नेम होगा वो क्या है, क्लोरोबेंजीन है। आप देखिए ध्यान से, इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, कंसंट्रेट HNO3 के साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। कौन सा एडिशन, NO2 का। NO2 कहां से मिलेगा, यहां से, ठीक है। यहां पे ये भी लिख सकता है कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4, क्योंकि वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो कंसंट्रेट H2SO4 भी होता है दोनों। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर नहीं बताए थे, तो यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 भी रहेगा, तो भी हम क्या कराएंगे, नाइट्रेशन, मतलब दोनों लिखा होना चाहिए, HNO3 भी H2SO4 भी, तो नाइट्रेशन कराएंगे। तो किसको ऐड कर देंगे, कहाँ ऐड करना है, अर्थो या पैरा पे, किस पे, अर्थो या पैरा। तो अर्थो किसको बोलेंगे, जो नहीं जानते हैं वो लर्न रखेंगे कि अर्थो हम लोग किसको बोलते हैं, Cl हमारा है ही यहाँ पे, ये हो गया अर्थो, और 4 पोजीशन पे हम क्या बोलते हैं, पैरा। फिर पूछेगा कि मेजर कौन सा है, तो मेजर हमेशा कौन सा होगा, पैरा। तो ये मेजर हो गया और पड़ोसी क्या हो जाएगा, माइनर। सेम चीजें यहाँ, अब यहाँ Cl2 है तो किसको अटैच करना है, Cl को, किसको, Cl को, तो इसे हम बोलेंगे हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइलोजन एटम। कौन सा एटम, हाइलोजन एटम। तो हाइलोजन एटम कौन है, Cl है,
तो आप यहाँ चुपचाप अर्थो और पैरा पे किसको अटैच कर देंगे? Cl को। यदि यहाँ Br2 करता है तो Br को कर देंगे। तो मेजर कौन सा होगा? नवीन बताओ। पैरा। तो पैरा आपका क्या होगा? मेजर। आप देखिए यहाँ पे H2SO4 भर राइट है। क्या यार राइट है? H2SO4। तो इसका मतलब है सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन का मतलब है कि आपको किसको अटैच करना है? SO3, मतलब एडिशन ऑफ SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ये यहीं से मिल जाएगा। देखिए यदि आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए H2SO4 ही लिखा है, H2 हो गया, S3O1 कितना? 4। तो आप क्या राइट कर सकते हैं? SO3H, मतलब इसको ऐड करना है। कहां पे ऐड करेंगे? अर्थो है पैरा पे, तो कर दीजिए। Cl पहले से ही है, आपने यहां पे कर दिया SO3H, और यहां पे कर दिया कहां पे? SO पैरा पे, तो पैरा ये है, SO3H हो गया। आप देखिए ध्यान से, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 2 Na आपको 2 बार दिख रहा होगा। इसकी रिएक्शन Na के साथ कराना है, किसके साथ? CH3Br के साथ। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या गिवन है? CH3Br है, ठीक है। तो CH3Br है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग। वुड्स नहीं है, वुड्स रिएक्शन एल्काइल में होता है, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। तो क्या होगा? क्या बाहर निकल जाएगा? Na और Br। क्या निकल जाएगा? Na एंड Br। यहाँ पे Cl है, तो आप मान लीजिए यहाँ Cl रहेगा, ठीक है, सेम रहेंगे। यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, ये बाहर हो जाएगा, तो क्या अटैच हो जाएगा? क्या अटैच हो जाएगा? CH3 कहां पे? जहां पे Cl था। तो क्या बनेगा ये? इसको बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं? तो लन क्या रखना है कि ये आपका बना रहेगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे क्या गिवन रहेगा? CH3Br या CH3Cl। तो Na के साथ Cl या Br को निकाल देना है, और CH3 को क्या करना है? अटैच कर देना है। आप देखिए यहाँ पे Na भर राइट है और ड्राई ईथर है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या है? जो वुड्स में होता है, जो वुड्स में हमने पढ़ा है कि इसका सीधा क्या बनता है? डबल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल। तो डबल आप बेंजीन बना देंगे, मतलब इसको डाईफिनाइल पढ़ेंगे, बेंजीन नहीं पढ़ेंगे। ये आपका क्या हो गया? डाईफिनाइल हो गया, ठीक है। तो आप इसको अब ऐसे राइट कर सकते हैं, ये डाईफिनाइल हो गया। फिर देखिए एक और गिवन है इसी में। देखिए इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराना है? CH3Cl, और किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के। तो देखिए कुछ नहीं करना है, अर्थो और पैरा पे किसको अटैच कर देना है? CH3 को। किसको? CH3 को। तो इसे हम बोलते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन इसका मतलब है एडिशन ऑफ CH3 ग्रुप। किसका एडिशन कराएंगे? CH3 का। तो चुपचाप जैसे बना है उसी में हमको किसको अटैच कर देना है? CH3 को। तो एडिशन ऑफ एल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ क्या हो गया? CH3। इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ क्या? CO CH3। क्या अटैच करेंगे? एसिटाइल ग्रुप CH3CO, इसी से। तो क्या निकलेगा? Cl, और जहां से अटैच करेंगे वहां से H। तो देखिए ध्यान से, ये Cl पहले से था, हमको अटैच करना है इसको CO CH3। इसका नेम होता है एसिटोफिनॉन, मतलब क्लोरो एसिटोफिनॉन हो जाएगा। तो आप ये इसको बोलेंगे एस्टाइलेशन और इसको बोलेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ CH3 और मतलब एल्काइल ग्रुप, और एस्टाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ क्या? CO CH3। सेंडमेयर रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, सेंडमेयर रिएक्शन जो है प्रिपरेशन मेथड आप क्या है? हैलोइरिन्स है। तो कैसे बनाएंगे? तो सेंडमेयर रिएक्शन आपके एमाइंस वाले चैप्टर में भी है, तो ध्यान से देखिए। ये है आपका क्या? बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में यदि हम NH2 को अटैच करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन, इसका कॉमन नेम है। IPSC में बेंजामीन बोल देंगे, आपके बुक में राइट होगा एरोमेटिक एमाइन। क्या राइट है? एरोमेटिक एमाइन। तो देखिए इनकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? NaNO2
प्लस HCl, क्या कराएंगे NaNO2HCl, तो रिएक्शन करेगा HNO2, इसी को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl क्या निगेटिव, क्या बनेगा N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम, डाइएजोनियम। Cl है तो क्या बोलेंगे क्लोराइड। आप देखिए ध्यान से, अब यहां हम चेंज करते जाएंगे रिएक्टेंट तो वैसे बनता जाएगा प्रोडक्ट। सेंड मेयर रिएक्शन से फायदा ये है कि हम 4 टाइप के क्या बना सकते हैं हैलोएरीन, क्या बना सकते हैं हैलोएरीन। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सेंड मेयर रिएक्शन, तो आप बताएंगे कि 4 टाइप के, मतलब आप क्लोरो भी बना सकते हो, ब्रोमो भी बना सकते हो, और आयोडो भी बना सकते हो, फ्लोरो भी बना सकते हो। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम 4 टाइप्स ऑफ क्या बना सकते हैं क्लोरो, मतलब आपका हैलोएरीन। तो देखिए यहां पे यदि हम राइट करते हैं CuCl और HCl, तो चुपचाप आपको क्या करना है, जहां N2Cl है वहां पे किसको अटैच कर देंगे Cl को, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 आपका गैस बाहर निकल जाएगी। यदि यहाँ पे CuCl के प्लेस पे हम राइट करते हैं CuBr और यहाँ पे क्या HBr, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा यहाँ पे Cl के प्लेस पे क्या Br और प्लस क्या N2। तो देखिए क्लोरो भी बन गया और ब्रोमो भी बन गया। यदि हम यहाँ पे किसकी रिएक्शन कराते हैं Ki की, किसकी रिएक्शन कराते हैं Ki की, तो आपका बन जाएगा आयोडो बेंजीन, क्या बन जाएगा आयोडो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोडीन। यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HBF4, ये आपके एमाइंस वाले चैप्टर में भी है, HBF4 की रिएक्शन कराते हैं तो चुपचाप क्या करना है कि जहां पे आपका N2Cl है वहां पे किसको अटैच कर देना है फ्लोरीन को, और बाई प्रोडक्ट आपका क्या निकल रहा है N2, क्या निकल रहा है N2 निकल रहा है। तो आपसे बन जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहां पे हम क्या करेंगे CuCl लिखेंगे तो Cl हो जाएगा, CuBr लिखेंगे तो Br हो जाएगा, Ki लिखेंगे तो क्या हो जाएगा I, और HBF4 लिखेंगे तो फ्लोरो हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन से, मतलब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम 4 टाइप के क्या बना सकते हैं हैलोएरीन। फिर देखिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट SN1 और SN2, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। आप लर्न रखेंगे कितने स्टेप में होता है 2 स्टेप में, ठीक है। इसका आर्डर आएगा तो आप बताएंगे कि टर्सरी पहले होगा, मतलब ग्रेटर, फिर सेकेंडरी, फिर क्या प्राइमरी। रीजन क्या है, क्योंकि ये 2 स्टेप में है तो कार्बो के टाइम जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ग्रेटर होती है क्या कि टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर क्या प्राइमरी। अब SN2 में आइए, ये 1 स्टेप में होगा और इसमें जस्ट अपोजिट है आपका प्राइमरी, फिर क्या सेकेंडरी और फिर क्या टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्या टर्सरी है। इसमें लर्न रखेंगे हिंड्रेंस इफेक्ट भी लगता है, हिंड्रेंस इफेक्ट भी लगता है। तो आपको इसका जो है हमारा एक अलग से वीडियो है SN1 SN2 का, आप उसको देख सकते हैं, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन है, तो आप उसको क्वेश्चन को मतलब वीडियो को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ऑर्डर ये होगा 1 2 3, मान लीजिए दोनों में सेम हो गए, 1 1 करके 2 आ गए या 2 2 करके 2 आ गए, मतलब सेकेंडरी 2 है, तो आप उसमें फिर देखेंगे हिंड्रेंस इफेक्ट क्या है। ये ऑर्डर हो गया कि टर्सरी है, सेकेंडरी है, फिर क्या है प्राइमरी, और इसमें क्या है प्राइमरी है, सेकेंडरी है और क्या है टर्सरी। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि SN1 रिएक्शन कौन सी रिएक्शन गिवन करता है, तो आप बताएंगे ये क्या करता है, ये आपका रिटेंशन देता है। क्या देता है रिटेंशन, साथ में ये क्या देता है इन्वर्जन, मतलब ये 50% ये भी देता है, 50% ये भी, तो हम इसको बोलेंगे क्या देता है ये रेसमाइजेशन। क्या देता है रेसमाइजेशन, मतलब रिटेंशन भी इन्वर्जन भी 50-50 दोनों है तो रेसमाइजेशन देता है। और SN2 यदि कोई पूछता है कि कौन सी रिएक्शन देगा तो आप क्या बताएंगे ये इन्वर्जन। क्या देता है
इन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि ये 1 स्टेप में होती है इसलिए इन्वर्जन देता है, ये 2 स्टेप में होती है तो रिटेंशन भी होता है क्योंकि उसका ज्योमेट्री चेंज नहीं होता है, और इन्वर्जन भी होता है। तो इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन, और ये क्या होता है, इन्वर्जन। फिर देखिए एक और है इसमें क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को यदि हम खुले में छोड़ दिया, ब्लैक कलर के बॉटल में क्यों रखते हैं, तो इसका रीजन है कि ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, COCl2, जिसको हम कौन सी गैस बोलते हैं, फॉस्जीन। कौन सी गैस, फॉस्जीन, मतलब ये कौन सी गैस बनाएगा, फॉस्जीन। बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, HCl। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म को खुले में नहीं छोड़ेंगे, और ये ब्लैक कलर की बॉटल में होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, फॉस्जीन, जो एक पॉइजनस गैस है। अब साथ में थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि एलाइलिक हैलाइड और बिनाइलिक हैलाइड में क्या डिफरेंस है, एलाइलिक हैलाइड और कौन सा है, बिनाइलिक हैलाइड। तो ध्यान से देखिए, एलाइलिक में क्या है, हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कैसा हो, सिंगल बॉन्डेड हो, और उसका पड़ोसी कार्बन कैसा हो, डबल बॉन्डेड। उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। मतलब हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो सिंगल बॉन्ड हो, और इसका पड़ोसी कैसा हो, डबल बॉन्डेड, तो उसे हम एलाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइलिक। अब बिनाइलिक हम किसको बोलते हैं, कि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कैसा हो, डबल बॉन्डेड। कैसा हो, डबल बॉन्डेड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिनाइलिक। फर्क देखिए क्या है, डिफरेंस क्या है, इसमें कार्बन से ऐसे अटैच है जो सिंगल है, उसका पड़ोसी डबल है। यहाँ ऐसे कार्बन से अटैच है जो कैसा है, डबल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका बिनाइलिक। अरे इसको क्या बोलेंगे, बिनाइलिक हैलाइड, और इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक। बेंजाइलिक हम किसको बोलेंगे, तो देखिए बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, ऐसा कार्बन जो किससे अटैच हो, सिंगल बॉन्डेड, मतलब ऐसा हाइड्रोजन एटम जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, और ये किससे अटैच हो, बेंजीन रिंग से, तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। एराइलिक किसको बोलेंगे, तो एराइलिक हम उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट अटैच हो डबल बॉन्डेड, मतलब बेंजीन से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये चैप्टर जो है 6 मार्क्स का है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, CH3OH राइट है, मतलब एल्कोहल है। प्राइमरी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो RCH2OH प्राइमरी है, R2CHOH सेकेंडरी है, R3COH जो है आपका टर्सरी है। तो ध्यान से देखिए, एल्कोहल है, यदि एल्कोहल में हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा, एल्कोहल में हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ध्यान से देखिए, एल्डिहाइड हम किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो आपका CHO। तो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का ही क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो CHO है तो एक 1 वैलेंसी कम है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, H, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब जो है यहाँ पे देखिए, अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब और ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है HCOOH। तो आपको लर्न क्या रखना है कि जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और उतने ही कार्बन का ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है एल्कोहल OH है, एल्डिहाइड CHO है, और COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है C2H5OH, और इसका ऑक्सीडेशन करना है तो कितने कार्बन है, 2 है, तो कितने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, 2, तो 2 कार्बन का बनेगा, तो क्या राइट करोगे, CH3CHO, CHO रहेगा तभी तो एल्डिहाइड बोलेंगे, तो CH3CHO। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। कितने कार्बन का, जितने कार्बन है 2 है तो 2 का बनेगा, मतलब CH3COOH। ये ठीक है। फिर देखिए आगे, अब आपको एल्कोहल बनाना है तो इसके लिए मेथड है,
एल्कोहल प्रिपरेशन की जो मेथड है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। इसकी मैकेनिज्म भी है, उसके लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, तो ध्यान से देखिए हम कैसे बनाएंगे, किससे बनाएंगे, एल्कीन से। किससे बनाएंगे, एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन बिटवीन कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड ये लिया और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, अच्छा ये बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एल्कीन 2 कार्बन का हो। जैसे हम मान लीजिए इसको बड़ा कर दे रहे हैं तो ये यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है, CH3 CH CH2 है आपका। तो क्या कराना है, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। एसिड का मतलब क्या हो गया, H पॉजिटिव। कैटालिस्ट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। क्या मतलब होता है, वाटर। तो मतलब क्या, HOH, ठीक है। तो जब भी आपको क्या गिवन हो, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन और एल्कोहल बनाना हो और प्रोपीन गिवन हो, तो यहां पे आप कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ्स। कौन सा रूल, कोनिकॉफ्स। ये रूल ये बोलता है कि जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसपे क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलेगा कि OH जो निगेटिव पार्ट है उस कार्बन से अटैच होगा जो क्या हो, लेस नंबर। तो बताइए लेस नंबर कौन सा, ये है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। अब यहाँ पे क्या हो गया, CH के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, एक H यहाँ से मिल जाएगा इसको, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी। अब देखिए इसी में यदि ये गिवन कर दिया, एग्जाम में राइट कर दिया B2H6, क्या राइट कर दिया, B2H6, और यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड और जो है ये एल्कलाइन मीडियम में। ध्यान से देखिए एग्जाम में जैसे हाफ रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ पे B2H6 लिख देगा या B2H6 नहीं राइट करके ऐसे राइट कर। तो यदि गिवन होता है रीजेंट क्या, B2H6 H2O और यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिप्स। तो एंटी मार्कोनिप जस्ट अपोजिट है, लेस नंबर के पास नहीं जाएगा OH, किसके पास जाएगा, लेस से जो ग्रेटर है। तो लेस से ग्रेटर कौन है, ये है CH2 है ना। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, तो CH3 हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या, CH2OH। तो याद लन रखेंगे कि एंटी मार्कोनिक में क्या रहेगा, H2O2 गिवन होगा और इसमें अब्सेंस होगा, नहीं होगा, तो यहां बनेगा सेकेंडरी और यहां बनेगा क्या, प्राइमरी। यहाँ पे देखिए आपको कुछ रीजेंट गिवन है, तो बस रीजेंट से ही हम जो है इसका प्रोडक्ट बना देंगे। LiAlH4 है यानी BH4 है। तो ये जो रीजेंट आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग रीजेंट, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पे CrO3 और PCC आपको दिख रहा है, ठीक है। PCC का मतलब है पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट। तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग क्या करता है, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ पे जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि हम ROH राइट करते हैं तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता था ROH के बाद, RCHO। मतलब यहाँ पे यदि हम C लेते थे तो क्या बनता था, CHO एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे, फिर क्या बनता था आपका कार्बोक्सिलिक। तो मतलब जितने कार्बन का ये है उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। देखिए ध्यान से, तो 1 कार्बन का है तो 1 कार्बन का क्या बना, एल्डिहाइड। यदि हम फिर से इसका रिडक्शन कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, उतने ही कार्बन का क्या, एल्कोहल। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं याद करना है, बस ये लन रखना है कि यहाँ पे रीजेंट क्या है। तो ये कैसा रीजेंट है, रिड्यूसिंग, मतलब क्या होगा, रिडक्शन। अच्छा कार्बोक्सिलिक है तो 1 स्टेप में जब रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड।
और एल्डिहाइड के बाद फिर से रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। अब यहां बताइए RCOR है, क्या है, RCOR है, तो ये कीटोन है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहां देखिए कीटोन गिवन है, CO को हम कीटोन बोलते हैं, तो कीटोन में जब हम रिडक्शन करेंगे तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, और इसमें रिडक्शन करेंगे तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी। क्या बनेगा, प्राइमरी। और इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी बनेगा तो सेकेंडरी एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, जैसे R है तो यहाँ क्या हो जाएगा, CHOH, और यहाँ पे क्या, R, मतलब सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी का मतलब है CHOH, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी। तो बस इतना लर्न रखना है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक होगा तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, और यहाँ पे क्या हो है आपका, ये कीटोन है तो कीटोन में आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। फिर देखिए एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, तीनों टाइप के एल्कोहल बनते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, R के प्लेस पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे SCHO लेंगे, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, इसे मेथेनल पढ़ते हैं, IUPAC में मेथेनल है, ये एथेनल है और ये एसीटोन है। तो मेथेनल से हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी। क्या बनेगा, प्राइमरी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट राइट कर रहे हैं, H2O लिख रहे हैं, क्योंकि इस स्टेप पे हम नहीं लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए बाहर क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट हम लर्न रखेंगे, Mg क्या है, डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है तो इसके साथ क्या बाहर जाएगा, OH एंड क्या, X। तो बचेगा क्या, ध्यान से देखिए, Mg के साथ X और यहीं से OH, तो यहाँ H बचा है, ठीक है। तो देखिए C है, C के साथ यहाँ H, और C के साथ क्या है, OH है ना, तो यहाँ OH लगा दिए। यहाँ देखिए क्या है, R है, R लगाइए। यहाँ पे क्या बचा है, H बचेगा बस, क्योंकि OH जो है हम किसको दे दिए, Mg को, तो बाहर निकल गया, तो बन गया देखिए आपका RCH2OH प्राइमरी। सेकेंडरी में आइए, यही ट्रिक फॉलो करिए। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, HOH, ये वाटर है तो ये लर्न रखेंगे, OH माइनस H पॉजिटिव, तो Mg के साथ क्या बाहर निकलेगा बताइए, OH और क्या, X, तो बचेगा क्या, देखिए CH3 है, यहाँ C लिखिए, C के साथ क्या है, OH, फिर देखिए यहाँ क्या बचा है, H, तो यहाँ क्या लगा देंगे, H, तो देखिए आपका क्या बन गया, और यहाँ पे R बचा है तो R भी लगा दीजिए। तो देखिए COH हो गया, मतलब CHOH हुआ, तो ये कौन सा, ये प्राइमरी हुआ, और ये क्या हुआ, सेकेंडरी। फिर से वही ट्रिक फॉलो करिए, यहाँ पे क्या, HOH, तो देखिए Mg के साथ क्या निकलेगा, Mg के साथ आपका OH एंड क्या, X। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे C है तो C लिखेंगे, यहाँ पे क्या, CH3, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पे देखिए O है, और यहाँ से क्या, H, तो क्या हो जाएगा, OH, तो ये आपका क्या हो गया, टर्सरी। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों टाइप के जो है एल्कोहल बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, ये स्टेप में भी रिएक्शन होती है, HOH से आप डायरेक्ट भी करा देंगे, क्योंकि ये हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का ही आएगा। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड जो है कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC भी आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PRO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो R, और क्या, CHO, ठीक है। तो अच्छा ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो RCHO बचा। अब यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, CHO लिखना है, बाकी सब वही, CH3 CH डबल बॉन्ड CH क्या, CHO। तो लर्न क्या रखना है कि जितने कार्बन का हमारा एल्कोहल रहेगा ऑक्सीडेशन पे उतने का ही क्या बनेगा, एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। और रिडक्शन के केस में हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है तो रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल। और यहाँ पे यदि कीटोन गिवन है तो कीटोन में रिडक्शन हम रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ पे गिवन है तो क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी एल्कोहल। आपको दिख रहा होगा बेंजीन के साथ OH है तो मतलब फिनॉल है। आप देखिए
फिनाल की रिएक्शन हम ये सब यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहे हैं इनके साथ करेंगे, और ये आप मान के चलेंगे ये आपका कम से कम 1 मार्क्स का एक आएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे गिवन है CHCl3 NaOH और क्या है, एसिड है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। कौन सी, रीमर टीमैन रिएक्शन। तो रीमर टीमैन रिएक्शन का मतलब है क्या बनेगा, अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ये आपका बनेगा अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। देखिए क्या होगा, यहां OH है, ये ऐसे रहेगा, OH आप ऐसे लगा देंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, CHO, क्या हो जाएगा, CHO। कोल्बे रिएक्शन और रीमर टीमैन में यही फर्क है कि रीमर टीमैन में यहां CHO होगा और कोल्बे में क्या होगा, COOH, क्या होगा, COOH, और यहां क्या होगा, CHO। तो देखिए फिनाल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, CHCl3 NaOH प्लस क्या है, मतलब ऑब्लिक H पॉजिटिव है, ये नहीं भी हो सकता है, यहाँ टेम्परेचर भी गिवन हो सकता है। तो आपको लर्न रखना है कि यहाँ क्या अटैच कर देंगे, CHO। यदि आप बाई प्रोडक्ट जानना चाहते हैं क्या निकल रहा है, तो आपका NaCl निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा, H2O। ठीक है, मेन प्रोडक्ट आपको देखना है। फिर देखिए ध्यान से, इस फिनाल की रिएक्शन हम डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कंसंट्रेट के साथ के केस में क्या होगा, डाइल्यूट के साथ के में क्या होगा। तो डाइल्यूट के साथ यदि हम करते हैं तो यहाँ पे मिक्सचर बनता है किसका, आर्थो का और किसका, पैरा का। मतलब फिनाल के साथ या तो अर्थो पोजीशन पे या NO2 किस पे हो जाएगा, पैरा पे। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर बनता है, क्या बनेगा, मिक्सचर। फिर ये बोलेगा कि इसको कैसे सेपरेट करते हैं, क्वेश्चन आएगा हाउ टू सेपरेट। ये जब मिक्सचर बन गया तो आप बताएंगे कि इसमें क्या होता है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें क्या होता है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लर्न क्या रखना है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन अभी आपने पढ़ा था कि NO2 को अटैच करेंगे तो या तो अर्थो पे अटैच करेंगे या तो पैरा पे। तो अर्थो और पैरा दोनों पे करते हैं क्योंकि ये मिक्सचर बनता है। तो इसे कैसे सेपरेट करेंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पे इंट्रा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पे क्या है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे इंट्रा और यहाँ पे क्या, इंटर। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेट HNO3 है तो ये भी क्या है, नाइट्रेशन है, ये भी आपका क्या है, नाइट्रेशन। अब जो कंसंट्रेट HNO3 यदि आपको मिल गया तो आप यहाँ पे क्या बना देंगे, 2,4,6, मतलब यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ पे भी क्या, NO2। तो इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसको राइट करते हैं पिक्रिक एसिड। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, डाइल्यूट के केस में अर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल और कंसंट्रेट HNO3 के केस में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिर देखिए ये Br2 और यहाँ पे CH2 जो है, तो यहाँ ये पे हैलोजिनेशन है। तो हैलोजिनेशन आपने अभी पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, अर्थो और पैरा पे क्या अटैच कर देंगे, Br को। तो कर दीजिए, तो ये आपका फिनाल है, तो फिनाल पे यहाँ पे OH है, तो एक बार अर्थो पे कर दीजिए और एक बार किस पे, पैरा पे कर दीजिए। यदि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लिखा है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है, तो आप किस पे कर देंगे, 2,4,6 पे। यदि ब्रोमीन वाटर लिखा है तो 2,4,6 पे कर देंगे। फिर देखिए Na2Cr2O7 गिवन है और यहाँ H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, फिनाल का। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और उसके प्लेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है। तो यहाँ बनेगा बेंजोक्विनोन, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव, और यहाँ क्या बनेगा, इसको बोलेंगे बेंजोक्विनोन। या ये पूछता है कि फिनाल ऑक्सीडाइज होने पे पिंक कलर क्या बनाता है, तो ये पिंक कलर का बनेगा बेंजोक्विनोन। फिर देखिए कंसंट्रेट H2SO4 है, तो कंसंट्रेट H2SO4 में क्या होगा, सल्फोनेशन। क्या होगा, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन का क्या मतलब हो गया, SO3H को ऐड कर अटैच कर देना है अर्थो और किस पे, पैरा पे। तो ये फिनाल हो गया
अर्थो पे एक बार अटैच कर देंगे SO3H को और एक बार किस पे कर देंगे, पैरा पे। तो पैरा ये है आपका SO3 क्या हो जाएगा H। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा, अभी हमने बताया था कि रीमर टीमैन में CHO जुड़ता है, कोल्बे में COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, COOH। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH है और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH। इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड और वो क्या है सैलिसिल्डिहाइड है। इसको क्या बोलेंगे, ये नेम होता है, साथ में ये भी लाइन रखेंगे क्या है, ये सैलिसिल्डिहाइड है और ये क्या है सैलिसिलिक एसिड है। साथ में इसको ये भी बोल सकते हैं अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो कोल्बे में क्या होगा COOH और वहां पे क्या होगा CHO। CHO है तो रीमर टीम है और COOH है तो क्या, कोल्बे रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है, RCOO क्या है, R है, तो इसे हम एस्टर बोलेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे AR का मतलब है कि यहाँ पे एरोमेटिक, मतलब ROH है तो एरोमेटिक के साथ, तो मतलब ये फिनाल भी हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, आपका एस्टर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करें, एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि क्या है, ये ऐसे है, यहाँ पे होल ट्वाइस है, O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है R है, यहाँ पे O है, C है, डबल बॉन्ड O है और क्या है R है। तो देखिए होगा क्या, ये बॉन्ड जो H है और ये यहाँ से क्या आपका O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपका बाहर हो जाएगा। तो R C डबल O और H बचेगा क्या, आपका AR ऑब्लिक R और यहाँ से, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और क्या R, ये आपका बनेगा। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो एस्प्रीन बनेगा। क्या बनेगा, एस्प्रीन। देखिए सैलिसिलिक डिहाइड मतलब ये क्या है आपका सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है ये। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, तो बॉन्ड देखिए आपका कहाँ से, ये H जो है, ये H और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H के साथ क्या बाहर निकल जाएगा, मतलब बाई प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा, देखिए CH3 C डबल O, ये O और ये H, क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो बनेगा क्या, देखिए बचेगा जो आपका मेन प्रोडक्ट है, यहाँ COOH है, लिखा आपने O है, O राइट किया, फिर देखिए COCH3, तो एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एस्प्रीन। क्या बोलते हैं, एस्प्रीन। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो देखिए एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, तो क्या लर्न रखेंगे, जो CH3 ग्रुप है मतलब एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और NO2 जो ग्रुप है, NO2 है, PH है, PH का मतलब फिनाइल है, मतलब C6H5, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो लर्न रखेंगे EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ACDT को क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है मतलब रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अब आपसे कोई पूछता है कि C2H5OH जो C6H5OH मतलब ये फिनाल है, तो कौन सा मोर एसिडिक होगा, तो आप बताएंगे फिनाल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है C2H5 एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, एसिडिटी डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बना दिया गया, ये आपका फिनॉल बना दिया गया
और यहाँ पे राइट किया गया OH और साथ में यहाँ पे NO2 राइट किया गया, साथ में मान लीजिए यहाँ पे ये गिवन हो गया OCH3। अब पूछा गया कि आपको ये बताना है कि मोर एसिडिक कौन है। तो ध्यान, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो विड्रॉइंग कौन सा है, NO2 है, और क्या है, पीएच है, मतलब फिनाइल रिंग है। कौन सा ग्रुप है, तो आप लर्न रखेंगे NO2 हो गया, और फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग का मतलब होता है कि आपका C6H5, और CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये डिक्रीज करेगा। तो सब जैसे ऑर्डर लगाना है तो सबसे कम कौन होगा, आपका OCH3, मतलब आपका ईथर। फिर इससे ज़्यादा कौन सा होगा, तो फिनॉल, और सबसे ज़्यादा आपका कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा आपका होगा कौन सा, यहाँ पे क्या होगा आपका नाइट्रोफिनॉल, मतलब जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये सबसे ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, NO2। हमारे पास गिवन है C2H5OH, और यहाँ पे देखिए आप जो है इसकी रिएक्शन जो है किसके साथ करा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर पे है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर लिया है वो 440 केल्विन है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमने लिया है कितना, 410, या कहीं पे ये राइट रहता है 413, और यहाँ पे 443 भी रहता है, तो ये भी राइट कर लीजिए। या तो ये हो सकता है या ये तो ये हो सकता है, और ये कितना हो सकता है, 400 कितना आपका 13, दोनों में से एक टेम्परेचर रहेगा। और ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में हो रही है, तो ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में हो रही है, तो आप बताएंगे कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में हो रही है, H2SO4। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं H2SO4, और यहाँ पे भी क्या है, H2SO4 है। फ़र्क इतना है कि H2SO4 में यहाँ पे एक्सेस है, मतलब ज़्यादा है। तो जब हम एक्सेस में H2SO4 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। क्या होगा, इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन का क्या मतलब है कि अल्फा से आपका क्या निकल जाएगा, OH, और बीटा से H, तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा, मतलब C2H4, या इसको राइट कर सकते हैं CH2CH2। ये कब होगा, जब हम 443 केल्विन लेंगे और एक्सेस में H2SO4 पास करेंगे, तो इलिमिनेशन होगा। यदि हम यहाँ पे 413 केल्विन लेते हैं और H2SO4 पास करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ईथर बनेगा, मतलब C2H5O, क्या C2H5, ये आपका क्या है, ईथर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे भी वाटर आपका निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे ईथर बनेगा, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। और ये क्या है आपका, इलिमिनेशन। तो टेम्परेचर लर्न रखना है कि 443 केल्विन है, तो इलिमिनेशन होगा H2 के एक्सेस में, और यहाँ पे 413 है, तो क्या बनेगा, ईथर। लूकास टेस्ट, देखिए लूकास टेस्ट एक रीजेंट है। तो लूकास टेस्ट जो रीजेंट है वो क्या करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। एल्कोहल को क्या करेगा, ये डिस्टिंग्विश करेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेगा। तो इसका रीजन का नेम क्या है, तो आप यहाँ पे रन रखेंगे ZnCl2 प्लस क्या, HCl कि मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 रहता है। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस क्या, HCl के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, लूकास रीजेंट बोलते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमने प्राइमरी एल्कोहल ले लिया RCH2OH, और इसकी रिएक्शन किसके साथ की, यहाँ पे HCl, और यहाँ पे हमने राइट किया एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब R2CHOH, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, लूकास रीजेंट के साथ, एनहाइड्रस क्या, ZnCl2 के साथ। यहाँ पे हमने टर्सरी एल्कोहल ले लिया RCOH, और किसकी रिएक्शन, HCl के साथ। तो देखिए रीजेंट वही, एनहाइड्रस क्या है आपका, ZnCl2। तो देखिए जो प्राइमरी देखिए यहाँ जो टर्सरी एल्कोहल है ये आपका क्या करता है, इमीडिएट जो है टर्बिडिटी अपीयर करता है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे इमीडिएटली
एपियर टर्बिडिटी, मतलब कलर जल्दी से देता है, और जो है सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कुछ टाइम बाद देता है, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 to 10 मिनट। एंड प्राइमरी अल्कोहल जो है आफ्टर हीटिंग देता है, आफ्टर हीटिंग या बहुत टाइम के बाद। ध्यान से देखिए, टर्सरी अल्कोहल इमीडिएट अपीयर करता है टर्बिडिटी, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है आफ्टर 5 to 10 मिनट, और ये जो है बहुत टाइम बाद, मतलब आफ्टर हीटिंग देगा, ड्रास्टिक कंडीशन में देगा, ये ड्रास्टिक कंडीशन में देगा। तो आप इसको क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ईथर का फार्मूला होता है ROR। तो ईथर को हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, यदि हम C2H5OH की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, C2H5OH के साथ, मतलब यहाँ पे HO राइट किए, C2H5OH, और यहाँ पे प्रेजेंस हमने किसका ले लिया, कंसनट्रेट H2SO4, और कितने कैल्विन पे, तो 413 कैल्विन पे। यदि हम करते हैं तो यहाँ से देखिए H और यहाँ से OH बाहर हो जाएगा, और आपका क्या बनेगा, C2H5O कितना, C2H5। तो ये आपका क्या बनेगा, ईथर। सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो ईथर की है वो आपकी कौन सी है, तो इसको लर्न रखेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, ध्यान से देखिए, RX मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, सोडियम एलॉक्साइड NaOR के साथ। किसके साथ, NaOR, इसको बोलते हैं सोडियम एलॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम एलॉक्साइड है। ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, यहां से Na और X बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, RO क्या, R। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी। कैसा होना चाहिए, मस्ट बी प्राइमरी। लेकिन ये जो आपका है ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, एंड कैसा भी हो सकता है, टर्सरी भी। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये कैसा होना चाहिए, तो आप ये बताएंगे कंडीशन ये है कि एल्काइल हैलाइड जो है मस्ट भी कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। यदि हम सेकेंडरी करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए लर्न रखेंगे कि कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे R है तो प्राइमरी हम ले लेंगे, तो जैसे हमने लिया C2H5Br, इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaO किसके साथ। अब R के पर हम प्लेस पे प्राइमरी भी ले सकते हैं, टर्सरी भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम टर्सरी ले लिए, तो CH3 और क्या, CH3। तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaBr, बनेगा क्या आपका C2H5, यहाँ पे क्या O, C, CH3, ये आपका बनेगा, बाहर क्या निकलेगा, NaBr। तो बस आपको इतना लर्न रखना है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये प्राइमरी होगा, और ये आपका क्या हो सकता है, सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी भी हो सकता है। एडवांटेज क्या है इसका, इस मतलब मेथड का, तो इसमें हम कैसे बना सकते हैं, इसमें हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं। यदि हम प्राइमरी लेंगे और इधर भी प्राइमरी लेंगे तो सिमेट्रिकल बनेगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी करेंगे तो कैसा बनेगा, अनसिमेट्रिकल बनेगा। तो सिमेट्रिकल भी बन सकता है और अनसिमेट्रिकल भी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, तो देखिए ये ईथर है, ईथर की रिएक्शन किसके साथ कराना है, HBr, मतलब आपका क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ कराना है। तो देखिए क्या होगा, लर्न रखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है यदि, जैसे मतलब ये प्राइमरी और क्या है आपका, सेकेंडरी है, तो इसके में क्या होगा, जब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ से देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से, तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका क्या बन जाएगा, CH3Br, और यहाँ क्या आ जाएगा, H। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में CH3, CH2, O, और O के साथ क्या हो जाएगा, H, और बाहर क्या निकलेगा, मतलब आपका CH3Br। कब होगा, जब प्राइमरी और सेकेंडरी है ये है, मतलब यदि प्राइमरी और सेकेंडरी होगा तो लोअर नंबर वाला जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच होगा, Br के साथ, मतलब हाइड्रोजन एटम के साथ।
जब ये कैसा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है O है और यहाँ पे C2H5 है और इसकी रिएक्शन बोल रहा है HI के साथ कराना है। तो ध्यान से देखिए, HI के साथ जब हमको कराना है तो देखिए अब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि बेंजीन से अटैच है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। कहाँ से होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो C2H5 क्या बन जाएगा? देखिए ये बन जाएगा आपका फिनॉल और क्या C2H5 क्या बन जाएगा? I। क्या बन जाएगा? C2H5I। टर्सरी है तो यहाँ पे हम टर्सरी राइट कर रहे हैं, CH3 है, CH3 है, CH3 है और यहाँ पे O है और क्या है? CH3 है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? HI के साथ। तो ध्यान रखेंगे, जब प्राइमरी और सेकेंडरी होगा तो लोवन नंबर वाला कार्बन जो है I के साथ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यदि टर्सरी है तो इसमें क्या हो जाएगा? ये टर्सरी के साथ I जाएगा। तो ये लर्न रखेंगे। तो देखिए देखिए ईथर है, ईथर में हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो Br2 इन एसिटिक एसिड मतलब ब्रोमिनेशन। तो क्या करेंगे कि ईथर हमारा ये रहेगा, OCH3 यहाँ बना है तो एक बार Br को अर्थो पे अटैच कर देंगे और एक बार किस पे अटैच कर देंगे? पैरा पे। OCH3 और यहाँ पे क्या कर देंगे? पैरा। फिर देखिए एल्काइलेशन है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडेल क्राफ्ट है तो फ्रीडेल क्राफ्ट में क्या होगा? एल्काइलेशन मतलब CH3 को अटैच कर देंगे अर्थो एंड पैरा पे। तो ये आपका बना रहेगा OCH3 और एक बार हम अर्थो पे अटैच करेंगे और एक बार हम किसको अटैच कर देंगे? पैरा पे। बाई प्रोडक्ट जो है आपका CH3Cl निकलता है, आपका बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl। यहाँ से Cl और यहाँ से H। ये आप पढ़ चुके हैं, हेलोएरिन में भी पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे हम पैरा पे अटैच कर देंगे। एल्काइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ CH3 ग्रुप। फिर देखिए एस्टाइलेशन है, एस्टाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ क्या? CH3CO, एस्टाइल ग्रुप। तो CO CH3 को अटैच कर देंगे अर्थो एंड पैरा पे। तो ये OCH3 है आपका। अब यहाँ पे किसको अटैच कर देंगे? CO CH3 को। पैरा पे भी एक बार अटैक कर देंगे, मतलब अटैच करेंगे OCH3 और यहाँ पे क्या? CO CH3। तो इसे हम बोलते हैं क्या? आपका एस्टाइलेशन, क्योंकि यहाँ पे हम क्या अटैच करते हैं? CO CH3 ग्रुप। फिर है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है? NO2 ग्रुप को अटैच करते हैं तो अर्थो पे भी हो जाएगा और किस पे? पैरा पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप OCH3 राइट करेंगे, एक बार NO2 को अर्थो पे और एक बार किस पे अटैच कर देंगे? पैरा पे। तो यहाँ OCH3 और एक बार क्या? पैरा पे। तो ये आपका पैरा हो जाएगा, मेजर ये होगा, अर्थो आपका क्या होगा? माइनर। तो नाइट्रेशन में किसको अटैच करते हैं? NO2 को। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 8 मार्क्स का आएगा। तो इस वीडियो में हम वो सब कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले हम फार्मूला देखेंगे। एल्डिहाइड हम किसको बोलते हैं? जिसमें क्या अटैच हो? CHO। कीटोन हम किसको बोलेंगे? जिसमें क्या अटैच हो? C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसको बोलेंगे? जिसमें क्या अटैच हो? आपका C डबल बॉन्ड OH। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कॉमन थिंग्स देखेंगे, यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O और H। मतलब यहाँ पे भी देखिए CO है, यहाँ पे भी CO है और वहां पे भी क्या है? CO है। तो इस CO को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। तो मतलब कॉमन थिंग्स क्या है? इसमें CO है और CO को हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। तो इसमें बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन है, बहुत सारे रीजेंट है और उससे ही रिलेटेड जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें जो नेमिंग रिएक्शन गिवन है वो कौन सी है? रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन। तो रोजेनमुंड रिएक्शन का क्या मीन्स है कि रोजेनमुंड रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड है। तो इसमें हम क्या करते हैं? RCOCl की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? हाइड्रोजन के साथ। मतलब ये रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में करेंगे? PDBaSO4। PDBaSO4 के प्रेजेंस में करेंगे। कैटालिस्ट है। RCOCl की रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन है। तो हम क्या करेंगे? Cl को रिमूव करके यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? हाइड्रोजन। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो क्या बनेगा? RCHO और बाई प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? HCl। तो देखिए एल्डिहाइड बन गया। R के प्लेस पे क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है,
या इसी R के प्लेस पे C6H5, मतलब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं C6H5COCl। अब इसमें जब हम रिडक्शन कराएंगे H2 तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजील्डिहाइड। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CHO। हमने क्या रिमूव कर दिया, यहाँ CH और यहाँ से क्या Cl, बाकी हमने लगा दिया CHO। तो बेंजील्डिहाइड कहने का मीन्स ये है कि R के प्लेस पे C6H5 भी हो सकता है और इसी R के प्लेस पे क्या हो सकता है C2H5, मतलब यहाँ पे AR हो जाएगा एरोमेटिक। तो बेंजील्डिहाइड भी बनेगा और आपका क्या बनेगा साथ में एलिफैटिक एल्डिहाइड भी। तो हाफ रिएक्शन ये आता है और आपको यदि ऐसा राइट मिलता है तो आप प्रोडक्ट ये समझेंगे क्या बनेगा यहाँ बेंजील्डिहाइड और इसमें क्या मिलेगा तो आप बताएंगे एस्टेल्डिहाइड। स्टीफेंस रिएक्शन, तो ये नेमिंग रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टीफन रिएक्शन में क्या होगा, देखिए R है CN है तो इसे हम बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, SnCl2 या स्टेनस क्लोराइड इसको बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो देखिए होगा क्या, RCN है, हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H। तो देखिए RCH और क्या हो गया NH, इसी में हमने क्या ऐड कर दिया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है किसका, एल्काइल नाइट्राइल का, इसको हम क्या बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइल है ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिडक्शन किया और रिडक्शन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको ये लग रहा होगा कि SnCl2 कहाँ गया, तो ये क्या है आपका जो है SnCl2 जो है कैटालिस्ट है, तो ये रीजन की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा इमाइन, फिर हम इसमें क्या करेंगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पे H3O पॉजिटिव राइट है तो ये क्या कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या H2O प्लस क्या H पॉजिटिव। तो देखिए हमको क्या बनाना है एल्डिहाइड RCH और यहाँ से O। देखिए यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे देखिए H2O है, एक H यहाँ पे है तो NH3 आपका क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, क्या रिमूव हो जाएगा NH3। तो NH3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखिए जैसे वाटर है तो वाटर में से हमने क्या किया यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ कितने H बच रहे हैं 2H। तो 2H किसके साथ चले जाएंगे NH और एक 2A हो गया तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस क्या निकला हुआ है NH3। तो बाई प्रोडक्ट NH3 आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है। तो स्टीफन रिएक्शन से बस इतना लर्न रखना है कि हम एल्काइल नाइट्राइल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl के साथ। तो हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे किसमें, एल्काइल नाइट्राइल में। तो RCN में यदि हम हाइड्रोजन प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड क्या NH, जिसको हम क्या पढ़ेंगे इमीन पढ़ेंगे। अब इसमें हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर की, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। सेकंड रिएक्शन देखिए क्या है इटार्ड, तो ये नेमिंग रिएक्शन है। तो इटार्ड रिएक्शन में हम टालुइन से मतलब ऑक्सीडेशन आप क्या करेंगे मेथाइल बेंजीन, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है CrO2 Cl2 इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन आपका कुछ रिमूव हो जाएगा और ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसको हमने यहाँ पे राइट किया है। इसके बाद इसमें फिर से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको यहाँ रिमूव कर देना है ये सब और यहाँ पे क्या अटैच कर देना है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा बेंजील्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऊपर वाले में आपका क्या हुआ है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऐसे कि देखिए यहाँ पे CH पहले से है, हमने यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या किया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो बस आपको इतना लर्न रखना है कि टालुइन से हम क्रोमिल क्लोराइड जो है रिएक्ट कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बनेगा, जो क्रोमिल क्लोराइड है वो अटैच हो जाएगा। फिर इसमें हम फिर से वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या अटैच कर देंगे CHO, और CHO करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेंजील्डिहाइड, आपका बनेगा क्या बेंजील्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ध्यान से देखिए हमारे पास एल्डिहाइड है RCHO। तो देखिए इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा निगेटिव, मतलब आप इसको राइट कर सकते हैं R, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव और O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा निगेटिव, कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा निगेटिव। तो आप देखिए इसका बिहेव जो है कैसा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल जैसे। तो यदि हम मान लीजिए RCHO में किसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCN की, किसके हाइड्रोजन साइनाइड की, तो इस पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव और इस पे कौन सा होता है निगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और इस पे क्या है निगेटिव। तो अब बताइए ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा O के पास, और CN किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा
तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी, और सी के पास यहाँ पॉजिटिव है तो इस पे कौन जाएगा, निगेटिव, मतलब क्या होगा Cn, और यहाँ पे क्या OH, और यहाँ क्या H, तो मतलब प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, R के साथ C के साथ क्या R H, यहाँ क्या Cn, और यहाँ क्या OH, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन। R COH में अब हमको रिएक्शन करानी है एल्कोहल की, ठीक है, किसकी करानी है, एल्कोहल की। देखिए हमारे पास एल्डिहाइड है और अब हमको किसकी रिएक्शन करानी है, एल्कोहल की। तो आपने जैसे इसमें किया है सेम टू सेम इसमें करेंगे। तो देखिए OH पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और R पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला चार्ज किसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए, प्रोडक्ट C हुआ, यहाँ R है पहले से, और इसके साथ एक H है, तो O पे क्या है, निगेटिव है, तो O पे निगेटिव के पास कौन जाएगा, R, और यहाँ पे क्या जाएगा, OH, ठीक है। फिर हम इसमें एक्सेस में फिर से किसकी रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहल की। इसे बोलेंगे हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ये क्या है आपका, हेमी एसिटल। अब हम फिर से किसकी कराएंगे, ROH की, किसकी कराएंगे, ROH की। जब ROH की रिएक्शन कराएंगे तो यहां से वाटर आपका रिमूव हो जाएगा, क्या रिमूव हो जाएगा, मतलब यहां से H और यहां से क्या OH, तो आपका क्या बन जाएगा, RCH, और यहाँ पे क्या OR, और यहाँ पे क्या OR। देखिए क्या हुआ, यहां से H और यहां से क्या OH, तो वाटर रिमूव हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिटल। ये क्या है, एसिटल है, और ये क्या है, हेमी एसिटल। तो 2023 में यही क्वेश्चन आया था, ये आपका ऐसे गिवन था, और ये पूछा था व्हाट इज द हेमी एसिटल और एसिटल। तो आप फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, जैसे आपने किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आपने ऐड कर दिया है न्यूक्लियोफाइल को, फिर आपने क्या किया, एल्कोहल एक्सेस में इसमें पास किया। तो जब एक्सेस में पास करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से क्या OH रिमूव हो जाएगा वाटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस टॉपिक से, और या ये क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, ये कार्बोनिल है मतलब CO है, यहाँ पे एसीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। यदि हम यहाँ पे CH3 राइट कर दिए, यहाँ पे भी CH3, तो एसीटोन है। यदि यहाँ पे CH3 पर राइट है तो आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे H कर दिए तो क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो आपको क्या देखना है, CO को। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से O कार्बोनिल कंपाउंड से, और यहां से क्या रिमूव करेंगे, H2, तो क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, मतलब अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन और कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन, तो क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, देखिए C, यहां से ऑक्सीजन रिमूव, यहां से H2 रिमूव, तो बचा क्या N, और यहां पे क्या H। सेकंड में आइए, यहां से O और यहां से क्या H2, तो क्या बनेगा, देखिए C डबल बॉन्ड NOH, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलेंगे, ऑक्साइम। यहाँ पे देखिए CO और यहाँ पे NH2CO NH2 है, तो आपको डाउट होगा कि सर H2 कहाँ से रिमूव करें। तो H2 रिमूव आप कहाँ से करेंगे, जो NH से है, कार्बन से जो अटैच डायरेक्ट नाइट्रोजन है वहां से H2 रिमूव नहीं कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ से H2 और यहाँ से क्या ऑक्सीजन, यहाँ से नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, सेमी कार्बाजाइड है, अक्सर एग्जाम में ही आता है। तो यहाँ से H2 और यहाँ से क्या ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, देखिए C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, आपका क्या यहाँ से क्या रिमूव हुआ है, H2, तो इस साइड से अटैच होगा N के साथ क्या NH, और क्या CO एंड क्या NH2, तो इसे क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे इसे, सेमी कार्बाजोन। तो आपको लर्न क्या रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव से क्या हाइड्रोजन। तो जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन से या बेंजीन से रिलेटेड अटैच है डायरेक्ट, तो वहां से रिमूव नहीं करेंगे। कहां से करेंगे, जहां से ज्यादा डिस्टेंस होगी। देखिए यहाँ पे इससे अटैच है, इससे डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको रिमूव नहीं करेंगे ड्यू टू द रेजोनेंस। यहाँ से रिमूव करेंगे, H2 यहाँ से और यहाँ से क्या ऑक्सीजन, तो रिमूव करने पे आपका क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको हम लोग बोलते हैं 2,4-DNP। ये क्या है,
2,4-DNP। तो 2,4-DNP का मतलब है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रासीन। तो ध्यान से देखिए, यहां से ऑक्सीजन रिमूव होगा कार्बोनिल कंपाउंड से। अब हम देखिए कहां से रिमूव करेंगे, यहां से क्या, H2। तो H2 जब हम रिमूव कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, फिर क्या NH, और फिर आपका क्या बनेगा, यहां पे NO2 और यहां पे भी क्या आपका NO2। तो इसका जो कलर आएगा कैसा आएगा, ऑरेंज रेड। कैसा कलर शो करेगा ये, ऑरेंज रेड। फिर देखिए यहाँ पे CO है और यहाँ पे क्या है, RNH2 है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या, हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड क्या, और यहाँ से क्या, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या बचा यहाँ N, और N के साथ क्या, R। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिफ रीजेंट। कौन सा रीजेंट बोलते हैं, सिफ रीजेंट, सिफ रीजेंट। और इसका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, पिंक आएगा। कैसा कलर आएगा, पिंक। तो कार्बोनिल के टेस्ट में हम लोग यूज करेंगे किसका, एग्जाम में ये भी पूछेगा कि कार्बोनिल का टेस्ट हम कैसे करेंगे। तो कार्बोनिल टेस्ट मतलब है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप बताएंगे 2,4-DNP या क्या, सिफ रीजेंट। ये क्या है आपका, सिफ रीजेंट है। तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से क्या, हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा ये कंपाउंड, और कलर कैसा होगा, पिंक। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, मतलब वाटर को रिमूव करना है इस पूरे अमोनिया डेरिवेटिव में। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 2,4-DNP का। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज रेड। रोक दो। क्लीमेंसन रिडक्शन, तो ध्यान से देखिए, ये आपका एसीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। CO आपको पहचानना है, मतलब कीटोन है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग कौन सा प्रेजेंट लेंगे, जिंक अमलगम। ZnHG को क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिमूव को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं ना। तो देखिए ऑक्सीजन रिमूव के यहाँ पे बैलेंसी कितनी है, 2 बैलेंसी चाहिए। तो कितने हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, 2। कितने हाइड्रोजन, 2। बस ये राइट रहेगा ZnHG। तो आप ये जान जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। फिर देखिए क्या है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। तो ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकता है। किसका प्रेजेंस लेंगे, NH2NH2। किसका, NH2NH2। तो देखिए यहां से हम क्या रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन, और यहां से क्या, H2। तो देखिए क्या बनेगा, C, यहां से क्या रिमूव हो गया, H2, और यहां से क्या, ऑक्सीजन, तो वाटर निकल गया। तो C डबल बॉन्ड क्या, NH2। फिर हम आगे इसकी फिर से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से N2 क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। तो इसे जब हम हीट करेंगे एथेनॉल के प्रेजेंस में तो नाइट्रोजन गैस आपका रिमूव हो जाएगा, और देखिए बनेगा क्या, C के साथ क्या बचेगा, H2। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एडिशन आप क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। लर्न कैसे करेंगे, तो लर्न ये रखना है कि क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या हो रहा है, जिंक अमलगम है। जिंक अमलगम का मतलब है ZnHG, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव किए हैं और उसमें क्या कर दिए हैं, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है। और वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो आपका ये बनेगा। फिर हम इसको हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, फिर से हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। रोक दो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे गिवन है टॉलन रीजेंट, तो क्वेश्चन आएगा टॉलन रीजेंट। तो टॉलन रीजेंट का मीन्स होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड द टॉलन रीजेंट। तो आपको मैं ये पहले ही बताया हूं कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सपोज आप कर रहे हैं, यहाँ पे हमने राइट किया है RCHO। क्या राइट किया है, RCHO। तो RCHO एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। तो देखिए कितना कार्बन है, 1। तो 1 कार्बन का क्या बन जाएगा, RCOOH। आप H भी राइट करेंगे तो गलत नहीं है, आपकी बुक में राइट होगा RCOO माइनस, और मतलब यहाँ पे माइनस है, कार्बोक्सिलेट आयन है, तो वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। और बाई प्रोडक्ट में 4NH3 एंड साथ में क्या बनेगा, H2O। तो देखिए आपको लर्न क्या रखना है कि AgNH3 होल ट्वाइस, जो ये टॉलन रीजेंट है। तो टॉलन रीजेंट एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का ही टेस्ट गिवन करता है। एलिफैटिक का मतलब हो गया RCHO, एरोमेटिक का मतलब हो गया कि किसके साथ, बेंजीन के साथ क्या, CHO है। तो दोनों का टेस्ट गिवन करेगा। आप सपोज करिए कि ये गिवन है
तो जब ये गिवन है तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जितने कार्बन का है उतने ही कार्बन का क्या, कार्बोक्सिलिक मतलब बेंजोइक बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो बस इतना लर्न रखना है। और ये लर्न रखना है कि टॉलरेंट रीजन एलिफैटिक का भी टेस्ट देता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी गिवन करेगा। ये आपका किसका नहीं गिवन करेगा, कार्बोनिल मतलब आपका कीटोन नहीं देगा। तो ये लर्न रखेंगे कीटोन का टेस्ट ये नहीं देगा, ठीक है। ये किसका देगा, एल्डिहाइड का। फेलिंग रीजन, तो देखिए फेलिंग सोल्यूशन ए होता है, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए को हम किसको बोलते हैं, इक्वस कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो फेलिंग सोल्यूशन ए है। बी हम किसको बोलते हैं, तो बी हम बोलते हैं पोटेशियम टार्ट्रेट जो है सोल्यूशन होता है। तो दोनों को मिक्स करते हैं तो डीप ब्लू कलर आता है। तो डीप ब्लू कलर आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेलिंग रीजेंट। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, RCHO मतलब एल्डिहाइड के साथ। तो जितने ग्रुप कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, C2O, जिसका कलर कैसा होगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट। कैसा कलर होगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब ध्यान से देखिए, जो आपको नोटिस करना है, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड का टेस्ट गिवन करेगा। एलिफैटिक किसका, एल्डिहाइड का। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड का ये टेस्ट गिवन नहीं करेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं गिवन करेगा। किसका गिवन करेगा, एलिफैटिक। एरोमेटिक का मतलब हो गया कि बेंजीन के साथ ये CHO यहाँ पे अटैच है, तो इसका टेस्ट ये गिवन नहीं करेगा। ये किसका गिवन करेगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड का। तो ये आपको लर्न रखना है कि फेलिंग रीजेंट उस कंपाउंड का टेस्ट गिवन करता है जो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो। और यहाँ पे कलर कैसा शो होगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन गिवन करेगा, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वही गिवन करेगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, CH3CO ग्रुप। कौन सा ग्रुप, CH3CO। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एसिटाइल। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये कीटोन है कि नहीं है, तो मतलब वही कंपाउंड गिवन करेगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, CH3CO ग्रुप। तो इसे कीटोन बोलेंगे। ध्यान से देखिए किसके प्रेजेंट में होगा, इसको हम लोग रीड करते हैं सोडियम हाइपोलाइट। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपोलाइट। किसका मिक्सचर है ये, NaOH+ किसका है, आयोडीन का। तो ये देखिए जितने कार्बन है वहां, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CHI3 में। देखिए एक जो ये बंद आपको दिख रहा है उससे एक कम कार्बन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CHI3। क्या बनेगा, CHI3। और इसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। कैसा कलर होगा, येलो। और प्लस आपका क्या बनेगा, देखिए अब जितने कार्बन है यहाँ पे क्या है, CH3 है, C है, यहाँ पे O है और यहाँ से O, और क्या बन जाएगा, Na। तो मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब यहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलेट बना हुआ है, सोडियम एसीटेट हो गया ये आपका, सोडियम एथेनोएट हो गया ये आपका। और यहाँ पे क्या बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि C2H5OH इज गिवन द आयोडोफॉर्म टेस्ट और नॉट। तो आप ध्यान से देखिए, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए हमने बनाया CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या, OH। अब ध्यान से देखिए CH3CO कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये है कि नहीं है, तो CH3CO है, तो इसका मतलब ये टेस्ट गिवन करेगा। और यदि मान लीजिए ये पूछ दिया कि CH3CHO है, तो क्या गिवन करेगा, हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ऐसे देख के नहीं बता सकते। क्यों नहीं गिवन करेगा, करेगा, ठीक है। तो जिसमें CH3CO होगा वही टेस्ट जो है इसका गिवन करेंगे, और जिसमें नहीं होगा तो गिवन नहीं करेंगे। तो ये किसका गिवन करता है, एसीटोन का, मतलब कीटोन का। एल्डिहाइड का भी गिवन करेगा, लेकिन एल्डिहाइड में जैसे चेंज कर दिया CH3 CH2 CHO, तो इसका गिवन नहीं करेगा। CH3 CH2 CHO, तो इसका गिवन नहीं करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन जिसमें क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन हो और उससे क्या हो, अटैच हाइड्रोजन। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, इससे अटैच कार्बन है, तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या गिवन करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या आपको लर्न रखना है कि जो आपका फर्स्ट कंपाउंड होगा उसमें से आप ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। क्या रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को, और यहां से क्या रिमूव कर देंगे, H2 को, ठीक है। यहां से क्या रिमूव करेंगे, H2 को। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट वे में वैसे आप कराएंगे तो आप ये 2 स्टेप पे हो रहा है,
फर्स्ट में आप करेंगे तो यहाँ पे सब अटैच हो जाएगा, फिर सेकंड में क्या करेंगे, वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इनल बनेगा। आप डायरेक्ट कराइए, फर्स्ट में से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, सेकंड से यहाँ से क्या, हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये वाला, तो यहाँ से H2 यहाँ से O, तो क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। देखिए क्या बनेगा, CH3C और इसके साथ H था, डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या रिमूव हो गया, 2H, तो यहाँ क्या बचा, CH बचा, फिर क्या, CHO। तो देखिए आपको लर्न रखना, इनल बनेगा। क्या बनेगा, इनल, मतलब डबल बॉन्ड ही बनेगा, ये फिक्स है। तो देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना। अब आइए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है कि ये दोनों जो है आपके डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए ये कीटोन है और ये क्या है आपका, एल्डिहाइड है। तो आपको लर्न क्या रखना है, आप यहाँ से क्या रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ से क्या, हाइड्रोजन, H2 रिमूव कर देंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C और इसके साथ क्या, H, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या, CH, CO और क्या, CH3 बन गया ये। तो क्या कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और किसके प्रेजेंस में होता है, डायल्यूट NaOH के प्रेजेंट में होगा। हम वाटर रिमूव करेंगे, कहां से रिमूव करेंगे, तो जो फर्स्ट आपका मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे और सेकंड से क्या रिमूव करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहाँ गिवन है बेंजल्डिहाइड का, ये बेंजल्डिहाइड है CHO, यहाँ बेंजल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, एसिटोफिनोन के साथ। किसके साथ, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन का फार्मूला है CH3CO और यहाँ पे क्या, C6H5। तो आप बताइए क्या रिमूव करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या, हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका ये रहेगा, इसके साथ क्या, CH डबल बॉन्ड, फिर क्या, CH CO और क्या, C6H5 बन गया ये। तो आपको बस लर्न क्या रखना है कि यहाँ से ऑक्सीजन फर्स्ट से और सेकंड से क्या, अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन गिवन करेगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वो गिवन नहीं करेगा। तो देखिए किसके प्रेजेंस में होता है, डायल्यूट NaOH। कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो क्या है, जस्ट अपोजिट है किसका, आपका एल्डोल कंडेंसेशन का। देखिए वहां पे क्या था, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, लैक ऑफ क्या, अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है कैसा होगा, एब्सेंट होगा। जिसमें नहीं होगा एल्डिहाइड में वही गिवन करेगा क्या, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो कीटोन नहीं देता है, ये भी लर्न रखेंगे, एल्डिहाइड ही गिवन करेगा। लेकिन कौन सा एल्डिहाइड, जिसमें क्या हो, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए ध्यान से, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, या CHO में होगा और किसमें होगा, C6H5 CHO में, C6H5 CHO। यहाँ पे लैक ऑफ क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। यही दो कंपाउंड गिवन करेंगे। अब देखिए ध्यान से, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। KOH भी हो सकता है। ये कैसा होता है, तो आप ये लर्न रखेंगे, कंसंट्रेट होता है। उसमें क्या था, एल्डोल में डाइल्यूट था, यहाँ क्या है, कंसंट्रेट। पहले देखिए ध्यान से, बाद में राइट करिए। जितने कार्बन का ये होगा एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा और उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनल, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो कैनिजारो इज गिवन द डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी। देखिए यहाँ 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का एल्कोहल बना, तो इसका मतलब है कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और 1 कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CHCOONA, यहां से Na हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 कार्बन का क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सेम चीजें हम इसमें कर लेंगे बेंजल्डिहाइड में, क्योंकि यहाँ पे भी लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए कैसे हुआ, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन की देखिए 4 वैलेंसी, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मतलब ये गिवन करेगा। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH कैसा होना चाहिए, तो कंसंट्रेट होना चाहिए। फिर देखिए होगा क्या, तो जितना कार्बन है, मतलब जितने
कार्बन का ये एल्डिहाइड है उतने कार्बन का एल्कोहल, तो एल्कोहल यहां हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा CH2OH, और उतने ही कार्बन का क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COONA। Na के प्लेस पे K भी हो सकता है, बस लर्न इतना रखना है कि कैनिजारो वही एल्डिहाइड गिवन करेंगे जहां पे क्या हो लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला होता है क्या होता है RCOOH। अब इसमें रिडक्शन कराना है तो क्या होगा, क्या करेंगे रिडक्शन। देखिए आपको लर्न होगा कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो एल्डिहाइड बनता था, और फिर ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बनता था कार्बोक्सिलिक, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसका जब हम रिडक्शन करेंगे तो पहले क्या बनेगा एल्डिहाइड, और फिर रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा एल्कोहल। तो कहने का मीन्स ये है कि एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा एल्कोहल, मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या बनेगा एल्कोहल, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल-हेलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है हेल-हेलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। तो देखिए इसमें होता क्या है RCH2COOH है, तो जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन से कौन सा एटम अटैच हो जाता है हैलोजिनेटेड, मतलब हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा। अल्फा कार्बन ये है आपका, तो अल्फा कार्बन से कौन सा एटम अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। क्या आप लर्न रखेंगे हेल-हेलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइलोजिनेटेड हो जाता है, अल्फा कार्बन के पास कौन आ जाएगा हाइड्रोजन एटम। तो देखिए यहाँ पे X2 है, X2 के प्लेस पे आप Cl2Br2 राइट कर सकते हैं। तो देखिए होगा क्या अल्फा ये है तो यहाँ से H और यहाँ से एक X बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा R, ये CH हो गया, एक H रिमूव किए और इसके प्लेस पे क्या X और क्या COOH। तो इसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हेल-हेलार्ड-जेलेस्की। अब देखिए एसिडिटी को हम थोड़ा देख लेते हैं। एसिडिटी तो COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका बिहेवियर कैसा होता है एसिडिटी, मतलब एसिडिक नेचर है। अब देखिए ये भी लर्न रखेंगे pKe की वैल्यू यदि ग्रेटर है तो एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक इसका करेक्टर जो है वो कैसा होगा डिक्रीज होगा। pKe की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा। यदि मान लीजिए बोलता है Ka की वैल्यू, K क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, A का मतलब एसिड है, तो ये इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी इसका क्या होगा इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ गिवन है बेंजोइक एसिड है, ये गिवन है 3। अब आपसे पूछा है कि एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करेगा एसिडिक नेचर, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है NO2, तो NO2 क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसका नंबर क्या होगा 1, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है OCH3 है, तो CH3 क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कम। यहाँ पे देखिए C6H5 है, तो ये कौन से नंबर का हो जाएगा सेकंड, और ये क्या हो जाएगा थर्ड। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम इसको राइट करेंगे तो पहले हम किसको राइट करेंगे थर्ड वाले को, तो थर्ड वाला क्या है OCH3, और यहाँ पे क्या है COOH, फिर आपका क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो आपको ये लर्न हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है एसिडिक करेक्टर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे नाइट्रेशन हो रहा है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि मेटा पोजीशन पे NO2 क्यों अटैच हो रहा है, जबकि आप अब तक आप पढ़ रहे थे कि अर्थो या किस पे होता था पैरा पे, तो मेटा पे क्यों है। तो आप बताएंगे कि ये कैसा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब डीएक्टिवेटिंग मेटा है, ये डीएक्टिवेटिंग क्या है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। फिर क्वेश्चन ये आएगा कि डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है, तो आप बताएंगे कि ये डीएक्टिवेटिंग है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और फ्रीडेल-क्राफ्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं AlCl3 का, किसका यूज करते हैं AlCl3 का। तो ये जो है क्या करता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन गिवन नहीं करेगा, क्योंकि इसका बिहेव कैसा होता है लुईस एसिड जैसे होता है। ये भी एसिड हो जाएगा, ये भी क्या एसिड है।
तो ये क्या करेगा, ये डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एमाइन चैप्टर जो है आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे इजी है। तो ध्यान से देखिए, प्राइमरी एमाइन हम किसको बोलते हैं, RNH2 को। सेकेंडरी हम किसको बोलेंगे, R2NH को। टर्सरी हम किसको बोलेंगे, R3N को। ये आपका क्या है, टर्सरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्या, टर्सरी एमाइन हो गया। फिर देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो रिएक्शन है वो कौन सी है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन है। तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन में होता क्या है, तो ये प्राइमरी एमाइन ही गिवन करेगा, ये लन रखेंगे। कौन सी प्राइमरी एमाइन, तो देखिए इसमें होगा क्या, प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, तो प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, क्लोरोफॉर्म और किसके साथ, एल्कोहलिक। यहाँ पे NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। और जब हम इसको हीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNC, मतलब आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, RNC। और इसकी स्मेल कैसी होगी, तो फॉल स्मेल आएगी। और बाहर आपका निकल जाएगा क्या, 3KCl और प्लस क्या, 3H2O। तो आपको बस इतना लर्न रखना है कि कार्बिल एमाइन टेस्ट या कार्बिल एमाइन रिएक्शन कौन सा एमाइन देगा, प्राइमरी एमाइन देगा। अब एलिफैटिक भी देगा, एरोमेटिक भी गिवन करेगा। तो यहाँ पे हम AR भी राइट कर दे रहे हैं, मतलब ये C6H5 होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5NC। ये हाफ मार्क्स का भी आ सकता है या आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो यहाँ पे यदि हम सपोज करते हैं कि C6H5NH2 है, तो बाकी सब आपका यही रहेगा और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे C6H5 क्या हो जाएगा, NC। तो ये क्या हो गया, कार्बिल एमाइन। कार्बिल एमाइन एमाइन के टेस्ट में होगा और कौन सा एमाइन गिवन करेगा, प्राइमरी। फिर देखिए सेकंड जो रीजेंट है इंपॉर्टेंट, हिंसबर्ग रीजेंट है। तो हिंसबर्ग रीजेंट कौन सा टेस्ट गिवन करेगा, तो हिंसबर्ग रीजेंट पहले जाने क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे क्लोराइड, मतलब इसका फार्मूला क्या होगा, ये आपका बेंजीन है, सल्फोनिल और क्या, क्लोराइड। तो आप इसको राइट कर सकते हैं C6H5SO2 कितना, Cl। ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। तो हिंसबर्ग रीजेंट जो है डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी एमाइन को, सेकेंडरी एमाइन को और किसको, टर्सरी एमाइन को। मतलब तीनों एमाइन को यदि टेस्ट करना है तो किस टेस्ट से हम करेंगे, क्या रीजेंट यूज करेंगे, तो उसका नेम क्या है, हिंसबर्ग रीजेंट। फार्मूला क्या है, C6H5SO2Cl। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल बता देंगे कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड द हिंसबर्ग रीजेंट, बस। और नानी कहानी कुछ नहीं लिखना है। अब ये प्राइमरी में देखिए, एक हम रिएक्शन यहाँ पे करा दे रहे हैं, जैसे प्राइमरी हमने राइट कर लिया, ये हिंसबर्ग रीजेंट है आपका SO2 और यहाँ पे क्या है, Cl है। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन का फार्मूला क्या होता है, RNH2 ना। तो R यहाँ पे हमने राइट किया, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो यहाँ से H और Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखिए आप क्या बन जाएगा, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी, यहाँ से Cl यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या, NH और क्या, R। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में भी यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से क्या, Cl। टर्सरी में यहाँ पे H होगा ही नहीं, तो वो रिएक्शन नहीं गिवन करेगा। टर्सरी जो है, हिंसबर्ग रीजेंट जो है, टर्सरी एमाइन के साथ टेस्ट गिवन नहीं करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी के साथ गिवन करेगा। टर्सरी नहीं गिवन करेगा तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे। जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ये सॉल्युबल इन क्या होगा, एल्कली में, मतलब सॉल्युबल इन क्या है, एल्कली है, मतलब बेस में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी में जो रीजेंट मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ये सॉल्युबल होगा, वो क्या होगा, इनसॉल्युबल। और टर्सरी जो है टेस्ट ही नहीं गिवन करेगा। करना क्या है, यहाँ से H को रिमूव कर देना है और यहाँ से क्या, Cl। और टर्सरी में यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, तो वो टेस्ट गिवन नहीं करेगा। एलिफैटिक एमाइन एंड एरोमेटिक एमाइन को यदि मान लीजिए बोलता है डिस्टिंग्विश करना है, और क्वेश्चन ये गिवन कर दिया कि यहाँ पे आप सपोज करिए कि CH3NH2 है और यहाँ पे गिवन क्या है, C6H5NH2 है, मतलब एनिलीन है। और पूछेगा विच रीजेंट इज यूज फॉर डिस्टिंग्विश, मतलब ऐसा कौन सा रीजेंट है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे रीजेंट उसका नेम क्या होगा, नाइट्रस एसिड। तो किसकी रिएक्शन कराएंगे, HNO2 की। तो आप इजी वे में देखेंगे, कुछ लर्न नहीं करना है,
तो यहाँ पे आपको ये लर्न होगा सेंड मेयर रिएक्शन वाला जो रीजेंट हम लोग यूज करते थे। क्या यूज करते थे? NaNO2 प्लस क्या? HCl। तो यहाँ से H, मतलब यहाँ से H और यहाँ से NO2, तो क्या बन जाएगा? HNO2। जब हम इनकी रिएक्शन इसके साथ करते थे तो क्या बनता था? डाइजोनियम क्लोराइड ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? R या CH3 है तो CH3 लिख देंगे, N2 पॉजिटिव और क्या? Cl निगेटिव। ये जो कंपाउंड बनेगा ये अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल है। तो जब अनस्टेबल है तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब यहाँ पे किसकी रिएक्शन करेंगे? वाटर की रिएक्शन करेंगे। जब ये वाटर की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया? CH3 और यहाँ से OH, N2 गैस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे H और एक Cl। तो ये क्या होगा? फर्दर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे अनस्टेबल है। रीजन क्या है? कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब जब एरोमेटिक आप लेंगे तो एरोमेटिक हमने लिया यहाँ पे एमाइन। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? NaNO2 क्या? HCl। तो NaNO2 HCl के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता था? बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या? N2 पॉजिटिव और Cl क्या? नेगेटिव। तो जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? आप देखिए यहाँ पे ये कैसा है? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल है। तो हमको फर्दर रिएक्शन नहीं कराना पड़ रहा है, हमें फर्दर रिएक्शन नहीं करना है। तो ये स्टेबल है। तो क्यों स्टेबल है? तो आप बताएंगे ड्यू टू क्या? रेजोनेंस। ड्यू टू क्या? रेजोनेंस। ये स्टेबल है और ये क्या है? अनस्टेबल। ड्यू टू क्या? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl प्लस क्या? H2O। तो आप इसको 2 कर लेंगे, 2Na2 और क्या? 2HCl। क्वेश्चन है अमोनोलाइसिस इज नॉट यूजफुल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो अमोनोलाइसिस जो मेथड है वो यूजफुल क्यों नहीं है अमोनिया बनाने के लिए? तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के पास वही आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? R। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका गया है NH3 पे तो इस पे पॉजिटिव और X पे क्या? निगेटिव। ठीक है। अब देखिए यहां से हम HX को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? यहां से H और X को यदि हम रिमूव कर दें तो क्या बनेगा? RNH2 बनेगा। ठीक है। तो जब हम RNH2 यहां बनेगा तो यदि हम फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं? RX के साथ। किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। तो देखिए एल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो क्या रिमूव करना है हमको? आप बताइए। HX ना, यहां से H और यहां से X, तो क्या बन जाएगा? देखिए R2, ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे N, यहाँ पे R हो गया और यहाँ पे क्या है? H। ठीक है। तो आपका ये सेकेंडरी बन गया। फिर हम फिर किसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे? RX की। तो फिर क्या हो जाएगा? R3N बनेगा और रिमूव क्या हो जाएगा? HX। ठीक है। क्या रिमूव हो जाएगा? HX। अब हम जो है फिर से यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है? मिक्सचर ऑफ एमाइंस मिल रहा है। मतलब कौन सा? प्राइमरी भी मिला, सेकेंडरी भी मिला और क्या? टर्सरी भी मिला। तो उसको सेपरेट करना जो है डिफिकल्ट है। मतलब मिक्सचर ऑफ क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। तो ड्यू टू द डिफिकल्टी फॉर सेपरेट ऑफ एमाइंस, मतलब सेपरेट करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए जो है अमोनोलाइसिस जो है एक गुड मेथड नहीं है क्या? प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस के लिए। फिर देखिए इंपॉर्टेंट है ग्रेवियल थैलामाइड। ग्रेवियल थैलामाइड भी प्रिपरेशन मेथड आप क्या है? एमाइन है। तो ये आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये थैलीमाइड है। क्या है? थैलीमाइड है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे? KOH के साथ। तो यहां से OH और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? H2O। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ ग्रेवियल थैलामाइड। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? K। तो NK हो गया। अब जो है हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? एल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहां से K और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? KX। तो आपका क्या बनेगा? ये आपका ऐसे बना है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ N और इसके साथ क्या? R। फिर हम इसमें किसकी रिएक्शन करेंगे? रिएक्शन करेंगे किसकी रिएक्शन करेंगे? NaOH की। तो देखिए यहां से R, यहां से N और यहां से क्या? H। तो क्या रिमूव हो गया? देखिए ध्यान से,
RNH2 क्या रिमूव होगा? देखिए ये R N और क्या H2 बैलेंस करने के लिए इसको कितना कर देंगे? 2 कर देंगे, ये इक्वल्स रहेगा। तो देखिए बनेगा क्या यहाँ पे आपका ये ऐसे है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड क्या O। अब देखिए कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2, तो 1 और कितना 2, कितने Na बचे हैं? 2, तो क्या हो जाएगा Na। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? प्राइमरी एमाइन। फिर से देखिए गैब्रियल थैलामाइड में हम लोग थैलीमाइड लेंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? KOH के साथ। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O रिमूव हो जाएगा, तो ये बनेगा। अब इसमें पोटेशियम थैलीमाइड में किसकी रिएक्शन कराएंगे? एल्काइल हैलाइड की, तो K और X रिमूव हो जाएगा, तो ये बनेगा। फिर हम किसकी रिएक्शन कराएंगे? 2NaOH इक्वल्स की, तो आपका क्या बन जाएगा? प्राइमरी एमाइन। रुक दो, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एरोमेटिक एमाइंस हम इस मेथड से क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब क्वेश्चन क्या है कि एरोमेटिक एमाइन ग्रेवियल थैलामाइड क्यों रिएक्शन गिवन नहीं करता है? तो आप रीजन ये बताएंगे कि जो एल्काइल हैलाइड है इट डज नॉट गो, मतलब डज नॉट गिवन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये यदि C6H5 होगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिवन नहीं करेगा। तो आंसर आप ये राइट करेंगे कि एल्काइल हैलाइड डज नॉट गो या डज नॉट गिवन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इससे हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं? बेंजामीन या एरोमेटिक एमाइन। हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो ये जो मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको लर्न ये रखना है कि जो आपको ये CONH2 गिवन है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। तो जितने कार्बन है यहाँ, तो जो एमाइन बनेगा वो लेस नंबर बनेगा। तो यदि हम ये सपोज करते हैं कि R के प्लेस पे क्या है? CH3 है, तो कितने कार्बन है इसमें? 2 है ना, तो यहाँ कितने कार्बन बनेंगे? 1 बनेगा। ठीक है, तो ये लर्न रखना है, जितने कार्बन यहाँ गिवन होंगे उससे एक लेस नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे बनेगा। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए हमको बनाना है प्राइमरी एमाइन, यहाँ बनेगा तो R क्या बनेगा? NH2। बाहर आपका क्या राइट हो जाएगा, मतलब निकलेगा क्या? यहाँ से Na और यहाँ से क्या? CO, तो यह आपका रिमूव हो जाएगा Na2CO3। यहाँ पे क्या बनेगा? Na2CO3। साथ में आपका क्या रिमूव होगा? NaBr। और क्या बच रहा है? आपका क्या हो जाएगा? H2O। तो बैलेंस करने के लिए इसको कितना राइट कर लेंगे? 4 राइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2NaBr। तो बस इतना लर्न रखना है कि हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हम एसिटामाइड लेंगे, मतलब CONH2 होगा, तो जितने नंबर आपका ये कार्बन होगा उससे 1 क्या बनेगा? लेस बनेगा। क्या बनेगा? लेस। तो प्राइमरी एमाइन बनेगा। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है, फर्स्ट हम राइट कर रहे हैं RNH2 है, फिर आपका क्या है? सेकेंडरी है R2NH है, फिर आपका क्या है? R3N है। प्राइमरी है, यहाँ सेकेंडरी है, यहाँ क्या है? टर्सरी है। तो सबसे ज्यादा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, किसमें बनेगा सबसे ज्यादा? फर्स्ट में। किसमें? प्राइमरी एमाइन में। ठीक है, क्या बनेगा? फर्स्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए 2 है ना, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेंगे? प्राइमरी में। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर किसका होगा? टर्सरी का। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी सेम हो जाएगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी भी। प्राइमरी जल्दी सॉल्युबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर क्या होगा? टर्सरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है वो यही है कि बेसिडिटी ऑफ एमाइंस है। तो बेसिडिटी ऑर्डर आपको लगाने को आएगा तो आप उसको कर लेंगे। ध्यान से देखिए, यदि केवी की वैल्यू देखेंगे तो केवी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिडिटी के, मतलब केवी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बेस है वो। पी केवी की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो बेसिडिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। अब यहाँ देखिए गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज का जो ऑर्डर है वो क्या है? टर्सरी ग्रेटर है किससे? सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ग्रेटर है किससे? प्राइमरी से, और प्राइमरी ग्रेटर है किससे? अमोनिया से। ये क्या है? अमोनिया। तो ये आपको लर्न रखना है, ये किसके लिए है? गैसियस फेज के लिए है। तो वहां पे राइट रहेगा कि राइट द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमाइंस इन अ गैसियस फेज। यदि क्वेश्चन ये आता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग
बस उसमें ये नहीं मेंशन है इक्वस या गैसियस, तो आप ये लन रखेंगे। यदि मेंशन नहीं है मतलब नॉट मेंशन फेज, तो इसका मतलब क्या है, इक्वस है। क्या लन रखेंगे, यदि वहां पे मेंशन नहीं है कि गैसियस फेज है या इक्वस है, तो आप वो लन रखेंगे, वो क्या होगा, इक्वस है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कोई मेंशन ही नहीं करता है कि हमको किस ऑर्डर में लिखना है, तो आप बताएंगे वो कौन सा है, वहां पे इक्वस है। अब देखिए इक्वस के लिए आप क्या लन रखेंगे, यदि एथाइल दिया है मतलब C2H5, तो आप लन रखेंगे STP। STP का मतलब है सेकेंडरी, टर्सरी, क्या, प्राइमरी। अब सेकेंडरी राइट करना है तो क्या होगा, C2H5 होल ट्वाइस क्या, NH, फिर क्या होगा टर्सरी, तो टर्सरी में C2H5 क्या, होल थ्राइस N, फिर क्या है आपका प्राइमरी, तो C2H5 क्या, NH2, और सबसे लास्ट में आपका क्या होगा, अमोनिया। ठीक है, यहां देखिए CH3NH2 है, तो CH3NH2 जब आएगा मिथाइल, इक्वस के केस के लिए है ये। ठीक है, या मेंशन नहीं है मान लीजिए कोई फेज, नॉट मेंशन फेज, चाहे गैसियस हो चाहे क्या हो, इक्वस मेंशन नहीं है तो हम समझेंगे क्या है, इक्वस है। CH3NH2 है तो इसके लिए क्या ऑर्डर राइट करेंगे, SPT। क्या राइट करेंगे, SPT। S का मतलब सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी क्या होगा, CH3 होल ट्वाइस क्या, NH, फिर क्या होगा आपका प्राइमरी, तो CH3 क्या, NH2, और फिर क्या होगा आपका टर्सरी, तो फिर आपका टर्सरी है तो टर्सरी में क्या हो जाएगा, CH3 होल थ्राइस क्या, N। तो आपको लर्न रखना है, मेथाइल के केस में SPT, एथाइल के केस में STP। और जब मेंशन नहीं होगा कोई स्टेट, मतलब फेज नहीं मेंशन होगा, तो आप समझेंगे कैसा है, इक्वस है। और गैसियस के लिए आपको लर्न होना चाहिए कि टर्सरी है, सेकेंडरी है, फिर क्या है, प्राइमरी। देखिए क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको राइट करना है, तो पहले ये समझेंगे। एसिडिटी में हम पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है इंक्रीज करता था, अब हमको बेसिडिटी पढ़ना है, तो आप ये लर्न रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेगा क्या, बेसिक करेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, C6H5 है आपका, NO2 है, ये कैसे है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और CH3C2H5 है तो एल्काइल ग्रुप जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो किस ऑर्डर में आपको राइट करना है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा वाले को पहले लिखिए। तो देखिए आपको अभी लर्न है कि जहां पे मेंशन नहीं है कोई भी स्टेट, फेज नहीं मेंशन है, तो वहां पे हम क्या फॉलो करते हैं, वहां पे हम इक्वस फॉलो करेंगे। तो आपको मालूम है चाहे CH3 का केस हो चाहे C2H5 का केस हो, दोनों में ही हम सेकेंडरी को राइट करते हैं। तो सेकेंडरी आपका है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, C2H5 होल ट्वाइस क्या, NH, फिर क्या होगा आपका फिर देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी है, फिर अमोनिया है, फिर C6H5 है, तो C6H5 सबसे क्या होगा, वीक होगा, बेसिक। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी, तो C2H5 क्या, NH2, फिर क्या होगा NH3, और फिर क्या होगा आपका C6H5 NH2। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेंगे कि जैसे ये C6H5 NH2 है और हमारे पास यहाँ पे CH3 NH2 है, तो कौन सा ज्यादा होगा। देखिए ये C6H5 है तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और CH3 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये क्या होगा, बेटर बेस होगा किसके कंपेयर में, एनिलीन के। लास्ट टॉपिक जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है आपका। डाइजोनियम का मतलब है N2 होगा। तो देखिए यहाँ पे C6H5 N2Cl है, यदि हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो H है आपका, जो क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब यहां से जो हाइड्रोजन है आप इसको समझिए, वो हाइड्रोजन इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा सम में। तो हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा N2Cl को, तो क्या बन जाएगा बताइए, उसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस का क्या मतलब होता है, H हो गया ना, तो मतलब क्या बनेगा, ये बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन। देखिए फिर साथ में क्या बाहर निकलेगा, N2 गैस निकलेगा। ठीक है, N2 गैस निकला, यहाँ पे कितने H थे, 5 है ना, 1H इसको रिप्लेस किया, 1H Cl के साथ गया, तो क्या बन गया, HCl। अब बताइए वहां पे क्या बचा है, C कितने बचे, 2, तो क्या हो गया CH3 C, यहां कितने H बचे, कितने H बचे,
2 निकल गए, 3 बचे, और क्या बचा है OH, तो मतलब CH3CHO, क्या बना CH3CHO। तो आपको लर्न इतना रखना है कि यहां से H जो है वो रिप्लेस कर देगा किसको, N2Cl को, तो यहां पे क्या बनेगा बेंजीन, क्या बनेगा। अब यहां पे भी आइए, यहां H3PO2 है, तो ये हाइड्रोजन किसको रिप्लेस कर देगा N2Cl को, किसको N2Cl को, तो देखिए क्या बन जाएगा, वही आपका क्या बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, तो बाहर क्या निकलेगा, जैसे आप बाहर अभी निकाल रहे थे N2 निकाल दिए, ठीक है, क्या निकल गया HCl। तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा H3PO3। फिर देखिए इसके साथ कराइए, तो देखिए जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा H पॉजिटिव और क्या OH। तो H किसको रिप्लेस करेगा, देखिए ध्यान से, H जो है यहां से इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा OH, क्या बनेगा, मतलब यहाँ पे फिनॉल, और बाहर क्या निकल जाएगा H पॉजिटिव और क्या Cl, तो मतलब N2 प्लस क्या Cl। बाकी आप पढ़े हैं ये सेंडमेयर ही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा Cl, तो आपका ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बाई प्रोडक्ट आप क्या निकाल देंगे N2, ठीक है, कि इसमें क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, बाहर क्या निकलेगा N2, ठीक है, तो आप ये ऐसे कर लेंगे। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की है। अब हमारे पास एक लास्ट बच रहा है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन में देखिए क्या करेंगे, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ यहाँ पे कर रहे हैं, ये फिनॉल है, तो देखिए करेंगे क्या, फिनॉल CH और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा आपका Cl, मतलब HCl आपका बाहर निकलेगा और एक एजो कंपाउंड बनेगा, मतलब एक डाई कंपाउंड मतलब बनेगा जिसमें ऑरेंज आएगा कलर, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड क्या N, इसको एजो बोलते हैं, मतलब एजो का मतलब है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्या नाइट्रोजन N, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फिनॉल। देखिए ये आपका बनेगा, इसका कलर कैसा होगा ऑरेंज, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कपलिंग। यहाँ पे देखिए एनिलीन है ये, तो यहाँ पे भी हम क्या रिमूव कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या क्लोरीन, मतलब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वहां से Cl और इसमें से क्या हाइड्रोजन, तो HCl रिमूव हो जाएगा। HCl जब रिमूव होगा तो आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पे क्या बनेगा N डबल बॉन्ड क्या N, और क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या NH2, तो यहाँ पे इसका कलर कैसा आएगा येलो, और यहाँ पे इसका कलर कैसा आएगा ऑरेंज। तो एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन गिवन कर देगा और ये पूछेगा कि विच रिएक्शन इज कॉल्ड, तो कौन सी रिएक्शन कॉल करते, तो आपको बस इतना लर्न रखना है कि आप देखेंगे जो यहाँ पे बनेगा वो N डबल बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ से Cl निकल रहा है, फर्स्ट वाले कंपाउंड से क्या निकल रहा है आपका Cl और सेकंड वाले से क्या हाइड्रोजन, तो आपका ऐसा बनेगा, तो इसका कलर ऑरेंज डाई और इसका कैसा येलो। फिर देखिए क्या है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन, तो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन में जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं AlCl3, ये कैसा होता है लुईस बेस है, ये कैसा है लुईस एसिड है, बेस नहीं है, ये कैसा है लुईस एसिड है। और जो एनिलीन है आपका वो कैसा है, किस नेचर का होता है, तो बेसिक है, तो मतलब ये बेसिक हो गया, ये क्या है एसिड है, और कैटालिस्ट का मीन्स होता है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है, तो आप इसका आंसर ये राइट करेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या सॉल्ट, सॉल्ट बन जाता है इस वजह से जो एनिलीन जो है डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन, क्योंकि इसका नेचर बेस एसिडिक है और इसका बेसिक, तो आपस में रिएक्ट कर जाता है तो कैटालिस्ट कंज्यूम हो जाता है जबकि होना नहीं चाहिए, तो आप राइट करेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या सॉल्ट।